बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज़ के टॉपिक को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। और इससे पहले एडजस्टिंग एंट्री पे पूरी हम 7 लेक्चर की एक सीरीज़ रिकॉर्ड करके चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने एडजस्टिंग एंट्रीज़ के लेक्चर की वो सीरीज़ अगर ना देखी हो तो उसके डिस्क्रिप्शन लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री को समझे बगैर रिवर्सिंग एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल है। आज हम ज़्यादातर फोकस करेंगे रिवर्सिंग पे और एडजस्टिंग के सवालात के बाद रिवर्सिंग किस तरह बनती है, इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। और फिर भी कोशिश करेंगे कि एडजस्टिंग एंट्री को थोड़ा बहुत यहाँ पर दोबारा आसानी से समझने की कोशिश करें। तो रिवर्सिंग एंट्री पे बात करते हैं। रिवर्सिंग एंट्रीज आर बेस्ड ऑन द एडजस्टिंग एंट्री। रिवर्सिंग एंट्री अमूमन तौर पर बेस करती है एडजस्टिंग एंट्री पे, यानी हम पहले एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, उसके बाद ही रिवर्सिंग एंट्री बनाई जाती है एंड रिकॉर्डेड इन द बुक, और बुक में रिकॉर्ड होती है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू अकाउंटिंग पीरियड, और नए अकाउंटिंग पीरियड के पहले दिन रिवर्सिंग एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री के मुताबिक साल के आखिर में हम कुछ खर्चों को जब एडजस्ट कर रहे होते हैं तो उनमें से कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस रह जाते हैं जो नेक्स्ट ईयर में इस्तेमाल होते हैं, और कुछ रिसीवेबल इनकम होती है जो प्रीवियस ईयर में रिसीवेबल होती है तो कमिंग ईयर के अंदर वो रिसीव हो जाती है। और इसी तरीके से कुछ अर्नड इनकम होती है जो प्रीवियस ईयर पिछले साल अर्नड रह जाती है तो कमिंग ईयर में वो अर्न कर ली जाती है। या कुछ एक्सपेंसेस पेबल होते हैं, ड्यू होते हैं जो पिछले साल अदा ना होते हैं तो इस साल अदा किए जाते हैं, तो उन्हें हम रिवर्सिंग एंट्री के थ्रू साल के शुरू में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जी, रिवर्सिंग एंट्री बनाने का मेथड या तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आप एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं और एडजस्टिंग एंट्री बनाने के बाद आप एडजस्टिंग एंट्री में इस बात को नोट करें कि फॉलोइंग एंट्रीज मेक द रिवर्सिंग ऑनली, मुंतज़िल एंट्रियाँ सिर्फ रिवर्सिंग बन सकती हैं। तो आपने जब पहले एडजस्टिंग एंट्री पास की तो आप देखें कि एडजस्टिंग एंट्री के डेबिट के अंदर अगर कोई प्रीपेड रिकॉर्ड हो रहा है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी या कोई रिसीवेबल कमीशन, रिसीवेबल रेंट, रिसीवेबल वगैरह डेबिट में हो, क्या हो, डेबिट में हो, तो उसकी रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। इसके अलावा अनअर्न्ड के अंदर हमें देखना है एडजस्टिंग एंट्री के अंदर कोई अनअर्न्ड क्रेडिट में आए या कोई पेबल क्रेडिट में आए तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री बन सकती है। यानी डेबिट में आपको दो बातें नोट करनी है एडजस्टिंग एंट्री के कि कोई भी प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी वगैरह डेबिट में हो, क्रेडिट में ना हो, डेबिट में हो, और कोई भी कमीशन रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट में हो तो उसकी रिवर्सिंग बनेगी। और इसी तरह क्रेडिट के अंदर आपको चेक करना है कोई भी अकाउंट अनअर्न्ड हो, जैसे अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट में हो, या कोई भी पेबल सैलरी, पेबल रेंट, पेबल इंटरेस्ट पेबल आपका क्रेडिट में हो, तो उस सूरत में उसकी रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। और बनती कैसे, जैसे अगर कोई प्रीपेड डेबिट में तो रिवर्स करने के लिए एंट्री को उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, यानी प्रीपेड को क्रेडिट कर दें और उसके फॉरवर्ड अकाउंट को डेबिट कर दें। या कोई रिसीवेबल डेबिट में तो उसको क्रेडिट कर दें और उसके फॉरवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दें, डेबिट कर दें। इसी तरीके से अनअर्न्ड के अंदर अनअर्न्ड कमीशन वगैरह या कोई पेबल क्रेडिट में होगा तो उन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और उनके दूसरे अकाउंट को डबल एंट्री सिस्टम की जो दूसरा अकाउंट होता है उसे हम जी क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह रिवर्सिंग एंट्री बनाई जाती है। तो अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ज़रिए समझेंगे। तो दो कंडीशन के अंदर हम इस कंडीशन को, एडजस्टिंग एंट्री और रिवर्सिंग एंट्री को देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन हमारी होगी एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्री विद द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के साथ देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्री किस तरह बनाई जाती है और फिर रिवर्सिंग किस तरह होती है। और उसके बाद दूसरे केस के अंदर हम देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्री विदाउट ट्रायल बैलेंस और रिवर्सिंग और एडजस्टिंग एंट्री दोनों विदाउट ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाई जाती हैं। और कंडीशन नंबर 1 के तहत देखते हैं कि आपको एडजस्टिंग एंट्री और रिवर्सिंग एंट्री को सूरत में बनाना है कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें ट्रायल बैलेंस और डेट ऑफ एडजस्टमेंट गिवन हो। तो पहले आप उसकी एंट्री बनाएंगे और फिर रिवर्सिंग एंट्री भी बनाएंगे। ये क्वेश्चन अडॉप्टेड है 2003 रेगुलर प्राइवेट UOK यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के BCom पार्ट 1 के पेपर से अडॉप्टेड है। सॉरी। तो क्वेश्चन इस तरह कुछ दिया हुआ है आपके पास कि आपको द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द बुक ऑफ महा इन कंपनी 31 दिसंबर 2002, और ये तमाम आपको
डेटा दिया हुआ है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट बताती है क्वेश्चन की, प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्री आपको बनानी है क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, उसके बाद ही रिवर्सिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कमीशन रिसीवेबल। तो आपको हम बता चुके हैं कि एडजस्टिंग एंट्री पे पूरी लेक्चर सीरीज़ हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, 7 लेक्चर सीरीज़, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो काइंडली आप पहले एडजस्टिंग एंट्री के तमाम लेक्चर की सीरीज़ देखें। तो ये जो पहली कंडीशन जिसकी एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं हम, ये हमारे लेक्चर सीरीज़ की चौथी कंडीशन है, जिसमें हम एक्रूड रेवेन्यू को एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड करना सीख चुके हैं। तो इसके मुताबिक जब रिसीवेबल डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आ जाए और ऊपर कोई कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट ना हो, जैसे ऊपर कोई भी नहीं है, तो डायरेक्ट एंट्री क्या बन जाती है, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री जो हम पास कर रहे हैं डायरेक्टली, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट 5,000 रुपये से, ऊपर से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद हम दूसरी एंट्री बनाते हैं अनअर्न कमीशन इनकम। तो अनअर्न डेटा फॉर एडजस्टमेंट अनअर्न दिया हुआ, और ये कंडीशन हम प्रीवियस 7 लेक्चर जो सीरीज थी एडजस्टिंग की, उसमें हमारा लास्ट लेक्चर 7 लेक्चर था, उसमें हम अनअर्न की तमाम केसेस को स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अनअर्न की सिचुएशन किस तरह एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड होती है। तो अनअर्न कमीशन साल के एंड में बताया जा रहा है कि 3,000 रुपये हो रहा है, और साल के शुरू में आपको कमीशन इनकम दिया हुआ है। तो इस साल इनकम कितने की, 76,000 रुपये की, और जबकि नीचे कितना बताया गया उसमें से कितने की नहीं हुई, 3,000 रुपये की। इसका मतलब है कमीशन इनकम आपकी 3,000 रुपये से नहीं हो रही। तो इसका मतलब है 70 इनकम इस साल 73 की हो रही है। तो इनकम हमारा रेवेन्यू कम होगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे। तो कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न कमीशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा एंट्री के अंदर। कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न कमीशन क्रेडिट। उसके बाद हम एंट्री नंबर 3 पे आते हैं, जो प्रीपेड की एंट्री है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड हो गया 18,000 रुपये से, और ऊपर आपको प्रीपेड रेंट दिया हुआ 24,000 रुपये। तो आपको ऊपर प्रीपेड एंट्री एक्सपेंस है, तो एक्सपायर्ड की एंट्री डायरेक्ट आपको एक्सपेंस की एंट्री बनाना पड़ेगी, और एक्सपेंस के साथ आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट गिवन है। तो डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी इंश्योर रेंट एक्सपेंस डेबिट, और प्रीपेड रेंट है क्रेडिट 18,000 रुपये से। सही। एडजस्टिंग एंट्री पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरे कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमारा मेन फोकस आज रिवर्सिंग पर होगा। आप उसके बाद नंबर 4 पे एंट्री बनाते हैं, अनपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना हो गया है 4,000। तो अनपेड एक्रू आउटस्टैंडिंग के लिए जब भी आ रहे हैं तो डायरेक्ट डेटा फॉर एडजस्टमेंट से ही एंट्री बनाई जाती है, ऊपर ट्रांजेक्शंस का कोई लिंक नहीं बनता। तो डायरेक्ट एंट्री इसकी एंट्री जो बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट 4,000 रुपये से। तो हमें इसकी एंट्री यहाँ बना चुके हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट 4,000 रुपये से। इसके बाद हम आते हैं ऑफिस सप्लाइज कंज्यूम हो चुकी है। ऑफिस से रिलेटेड लेक्चर नंबर 5 को हमने रिकॉर्ड किया है एडजस्टिंग एंट्री सीरीज़ में, तमाम कंडीशंस की हमने वहाँ स्टडी करी है, तो आप लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। ऑफिस सप्लाइज कंज्यूम हो रहा है 8,000 रुपये से ऊपर। ऑफिस सप्लाइज बताया जा रहा है आपको एसेट रिकॉर्ड हुआ है, तो हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पहले एसेट है, तो आप इसको ऑफिस सप्लाइज को क्रेडिट करना पड़ेगा और ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर कंज्यूम यानी एक्सपेंस के पैसे बता दिए हैं 8,000 रुपये। डायरेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट 8,000 रुपये से। फिर उसके बाद आते हैं एंट्री डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाई जाएगी 15% ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट में निकलेगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट यहाँ पर 36,000 रुपये, उसका 15% निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी लेक्चर नंबर 4 एडजस्टिंग सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेक्चर 1 में एडजस्टिंग एंट्री को कवर किया हुआ है, तो उसकी डायरेक्ट एंट्री हम यहाँ बनाते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और 15% हमने 36 का निकाला, 15% था, और यहाँ पर उसकी कॉस्ट जो है जी 36,000 का 15% निकाला। तो एंट्री फिक्स होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अमाउंट कितना आ जाएगा 5,400 रुपये। इसके बाद आखिरी प्रीपेड की एंट्री है, इसमें बताया प्रीपेड सैलरी 5,000 रुपये हो रहा है यहाँ पर, और ऊपर प्रीपेड आपको बताया जा रहा है प्रीपेड सैलरी, तो ऊपर सैलरी को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 20,000 रुपये का। साल के आखिर में बता के चला गया, उसमें से खर्चा इस साल 20,000 रुपये, 20,000 का नहीं हुआ, बल्कि उसमें से 5,000 रुपये आपके प्रीपेड होगा, जिसका मतलब एक्सपेंस 15,000 रुपये हो रहा है। तो एक्सपेंस कम हो रहा है, और प्रीवियस रिकॉर्डिंग के अंदर एक्सपेंस पहले से डेबिट में है, तो आप उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और प्रीपेड को डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पर पहले से रिकॉर्डिंग में डेबिट में है, और तो सॉरी एक्सपेंस पहले से डेबिट में है, तो उसे हमें क्रेडिट करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम प्रीपेड सैलरी को डेबिट कर रहे हैं और सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हैं 5,000 रुपये। तो ये थोड़ी सी हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई, लेकिन हमारा मेन फोकस तो क्लोजिंग पर है, क्योंकि एडजस्टिंग को हम प्रीवियस लेक्चर की पूरी सीरीज़ में
बहुत डीप में स्टडी कर चुके हैं, तो बेहतर ये है कि आप उस लेक्चर सीरीज़ को कवर करें, तो आपको एडजस्टिंग यूनिटी के फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो एडजस्टिंग यूनिटी बनाने के बाद ही रिवर्सिंग बनती है। तो आप देखते हैं हम रिवर्सिंग बनाने का तरीक़ेकार क्या है। तो हमने यहाँ पॉइंट नोट किया था कि रिवर्सिंग कब बनती है, कि जब आप एडजस्टिंग यूनिटी बना लें तो उसके बाद देखें कोई भी प्रीपेड या रिसीवेबल कहाँ होना चाहिए, डेबिट में, तो उसकी रिवर्सिंग यूनिटी बनेगी। और कोई भी अनअर्न और पेबल क्रेडिट में होना चाहिए। तो याद रखना है कि प्रीपेड डेबिट में हो और रिसीवेबल डेबिट में एडजस्टिंग है। अनअर्न और पेबल को क्रेडिट में होना चाहिए। क्या पॉइंट है मैन, प्रीपेड और रिसीवेबल डेबिट में, अनअर्न और पेबल को क्रेडिट में होना चाहिए एडजस्टिंग यूनिटी के, तो उसकी रिवर्सिंग बन सकती है। तो हमने ये एडजस्टिंग यूनिटी बना ली है। इसके बाद देखते हैं सबसे पहले, तो देखते हैं यहाँ कमीशन रिसीवेबल, तो हमने कहा रिसीवेबल डेबिट में होना चाहिए, तो ये रिसीवेबल डेबिट में आ गया, तो इसकी रिवर्सिंग यूनिटी बनेगी। क्या बनेगी, कमीशन रिसीवेबल जो डेबिट में उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और कमीशन इनकम को डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री हम यहाँ बना रहे हैं। तो एंट्री रिवर्स करी, कमीशन इनकम डेबिट और कमीशन रिसीवेबल के क्रेडिट 5000 रुपये से, ये पहले रिवर्सिंग बनी। अब दूसरी एंट्री चेक करते हैं। यहाँ पर कमीशन इनकम और अनअर्न क्रेडिट में, तो दो बातें, रिसीवेबल प्रीपेड को डेबिट में हो तब बन सकती है, या अनअर्न और पेबल क्रेडिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक अनअर्न क्रेडिट में, तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री बन जाएगी। जैसे एंट्री की रिवर्स करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अनअर्न कमीशन को डेबिट करना पड़ेगा, कमीशन इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट यही रहेगा 3000। तो यहाँ पर ये एंट्री बन रही है, अनअर्न कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, रिवर्स हो गई एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री रिवर्स हो गई। यहाँ पर नरेशन ये रहेगी जी, टू रिवर्स द कमीशन इनकम। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे देखते हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। तो यहाँ पर ना तो कोई प्रीपेड रिसीवेबल डेबिट में और ना ही कोई अनअर्न पेबल क्रेडिट में, तो इस सूरत में इस एडजस्टिंग एंट्री की रिवर्सिंग नहीं बनेगी। फिर हम 4 पे आते हैं। तो यहाँ देखते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट में, तो एक्सपेंस में हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें तो सिर्फ दो बातें देखना है, प्रीपेड को और रिसीवेबल को चेक करना है कि वो एडजस्टिंग एंट्री के डेबिट में हो, या फिर क्रेडिट में क्या होना चाहिए, अनअर्न या पेबल। तो हम यहाँ कहाँ देखते हैं कि क्रेडिट में क्या है, इंश्योरेंस पेबल है, तो पेबल क्रेडिट में आ गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। चारों में तो कोई एक बात होना चाहिए, डेबिट के अंदर प्रीपेड हो या फिर रिसीवेबल हो। अगर डेबिट में दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर क्रेडिट को देखें आप। क्रेडिट के अंदर अगर पेबल है या अनअर्न रिकॉर्ड हुआ है तो रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। तो जैसे एंट्री के डेबिट में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्रेडिट में पेबल था, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी, इंश्योरेंस पेबल डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। अमाउंट ये 4000 है, तो ये रहेगा। तो इंश्योरेंस पेबल डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, यानी साल के आखिर में ये खर्चा हम अदा कर देंगे, इसी वजह से इसको नए साल में पहले से ही एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया जाए, एक्सपेंस कम कर दिया जाता है, पेबल डेबिट कर दिया जाता है, पेबल हो जाएगा। सही, ओके, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ऑफिस सप्लाइज की एंट्री है। तो ऑफिस सप्लाइज में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना तो प्रीपेड है ना रिसीवेबल है, और ना अनअर्न है ना पेबल है। डेप्रिसिएशन की एंट्री में भी कोई ऐसी चीज़ एडजस्टिंग एंट्री बनना, रिवर्सिंग एंट्री बनना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ देखते हैं प्रीपेड डेबिट में और एक्सपेंस क्रेडिट में। तो प्रीपेड डेबिट में आ रहा है तो इसकी रिवर्सिंग बन जाएगी, यानी सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और प्रीपेड सैलरी को क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट 5000 रुपये हो जाएगा। सही, तो इस तरह टोटल जो हमारी 7 एडजस्टिंग एंट्री थी, लेकिन उसमें से सिर्फ कितनी एडजस्टिंग एंट्रीज हमारी एडजस्टिंग एंट्री में से रिवर्सिंग बनी है, 4 एंट्री। सही है, तो पॉइंट नोटेड क्या है, कोई भी पेबल या अनअर्न क्रेडिट में हो तो रिवर्सिंग बन सकती है, वरना डेबिट के अंदर चेक करें कोई भी रिसीवेबल या प्रीपेड डेबिट में हो, उस सूरत में एंट्री रिवर्स हो सकती है। तो अब बात करेंगे एडजस्टिंग और रिवर्सिंग एंट्री के केस या कंडीशन नंबर 2 पर, जिसके अंदर हमें एडजस्टिंग एंट्री बगैर ट्रायल बैलेंस के बनाना होगी। यानी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी, उसके ज़रिए आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करना है, फिर उसके बाद हमें रिवर्सिंग एंट्री बनाना है। तो हमारा मेन फोकस इस लेक्चर के अंदर एडजस्टिंग एंट्री पर नहीं है, बल्कि रिवर्सिंग एंट्री पे, कि रिवर्सिंग एंट्री एडजस्टिंग एंट्री बनाने के बाद किस तरह बनाई जाती है। क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री
के टॉपिक को जो बहुत डीप के अंदर हमें स्टडी करना था वो हम 4 लेक्चर सीरीज़ के अंदर पूरा कवर कर चुके हैं। तो काइंडली अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो डायरेक्ट इस लेक्चर पे आना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आप पहले एडजस्टिंग इंटी के 7 लेक्चर को कवर करके देखते हैं तो उसके बाद आपको एडजस्टिंग और रिवर्सिंग इंटी का प्रोसेस सही से समझ में आएगा। अगर आप एडजस्टिंग इंटी पे कमांड नहीं रखते तो फिर आपको रिवर्सिंग बनाने में दिक्कत होगी। तो पहले एडजस्टिंग इंटी मैंने और उसको लेक्चर की 4 सीरीज़ हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक यहाँ मौजूद। टॉपिक एग्जाम्पल क्वेश्चन के जरिए हम एडजस्टिंग इंटी फिर रिवर्सिंग इंटी बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्योंकि ट्रायल बैलेंस की भी नहीं है। जैसे प्रीवियस कंडीशन के अंदर आपने देखा था कि एक बाकायदा ट्रायल बैलेंस बना हुआ था, प्रीवियस रिकॉर्डिंग का इनिशियल रिकॉर्ड के लिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, फिर डेट ऑफ एडजस्टमेंट का डेटा था, यहाँ से एडजस्टिंग इंट्री आप बनाया करते थे। लेकिन इस कंडीशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको एंट्रीज बनाना है बगैर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी इनिशियल रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होगी। तो ये क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 2004 रेगुलर के पेपर से अडॉप्टेड है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह द अकाउंटेंट ऑफ द कामरान कंपनी कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा फॉर द डेटा फॉर एडजस्टमेंट एज दिसंबर 31 2003। सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है वो ये, द प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट शो आर डेबिट बैलेंस, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से डेबिट में है। तो हम एंट्री बनाते हुए इंडस्ट्री यही सीखते थे कि जो पहले डेबिट होती थी उसको क्या कर दिया जाता था, क्रेडिट, और एक्सपेंस को क्या कर दिया था डेबिट। तो लाजमी तौर पर जो एडजस्टिंग इंट्री बनेगी उसमें इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर देंगे। अब इसका अमाउंट कितना लिखना है ये बताया जा रहा है कि ये इंश्योरेंस रिप्रेजेंट करेगी 3 ईयर की इंश्योरेंस है और सितंबर 1 2003 में ये इंश्योरेंस पे की गई थी। यानी अगर हम दिसंबर की 31 दिसंबर सन 2003 में एंट्रीज एडजस्टिंग बना रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ अभी गुजरे हैं। इसका मतलब एक्सपेंस कितने मंथ का हो रहा है, 4 मंथ का। तो हमें ये पता है कि डेबिट के अंदर प्रीपेड रिकॉर्ड हो चुका है, तो अब हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है और लाजमी तौर पे प्रीपेड पहले से डेबिट में तो एंट्री बनाते हुए उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा और इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा। अब अमाउंट की बारी आएगी तो अमाउंट ये 3000 पे 3 ईयर का है। तो हमें इसको एक मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 3 ईयर में ये 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 3 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 36। तो हमें इसको कितने से डिवाइड देना पड़ेगा, 36। जब हम 9000 को 36 डिवाइड देंगे तो एक मंथ की इंश्योरेंस आ जाएगी और हमें कितने महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, 4 मंथ का। तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो इसकी एंट्री जो पास होगी यहाँ पर ये बन रही है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड जो पहले से डेबिट थी क्रेडिट हो जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अमाउंट निकालने के 9000 को पहले हमने 3 ईयर को मंथ में कन्वर्ट किया, 36 से डिवाइड कर रहे हैं। एक ईयर के अंदर 12 मंथ और 3 ईयर के अंदर 36 मंथ होते हैं। तो डिवाइड दिया और हमें कितने महीने का खर्चा यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 मंथ का। तो 4 से मल्टीप्लाई दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1000। तो इसका मतलब इस साल 1000 रुपये की इंश्योरेंस हमारी खर्च हो चुकी है और प्रीपेड हमारा 1000 रुपये से कम हो गया है। तो एंट्री इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, ये पहली एडजस्टिंग इंट्री। तो एंट्री नंबर 2 पर आते हैं। एंट्री नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है कि अक्टूबर 1 2003 आप प्री पेमेंट एडवांस पेमेंट की गई है 7200 फॉर एडवर्टाइजिंग के लिए और फॉर 1 ईयर की एडवर्टाइजिंग दी गई है एडवांस में कितनी, 7200 मंथली मैगजीन को। बिगनिंग में इनिशियल ऑफ द ईयर द डेटा वाज रिकॉर्डेड इन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, यानी साल के शुरू में इस चीज़ को एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के तौर में स्टार्ट में रिकॉर्ड किया, यानी इनिशियल रिकॉर्डिंग एक्सपेंस है। तो बता चुके पहले से कोई चीज़ अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गई है तो एक्सपेंस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रीपेड को डेबिट करना पड़ेगा। अगर प्रीपेड इनिशियल रिकॉर्डिंग है तो प्रीपेड को क्रेडिट और एक्सपेंस को डेबिट। तो यहाँ बता दिया कि इनिशियल रिकॉर्डिंग एक्सपेंस है, तो इस सूरत का मतलब ये होगा कि एक्सपेंस पहले से डेबिट में होगा तो उसे एंट्री बनाते हुए क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया जाएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को डेबिट कर दिया जाएगा। तो अब हमें प्रीपेड रिकॉर्ड करना है तो हमें ये मालूम करना है इस वक्त कितने का एडवांस बाकी है कि ये 12 मंथ की आपको प्री एडवांस दी गया। तो 12 मंथ की आपने पेमेंट की थी 7200 रुपये और कब की थी, अक्टूबर 1 2003 में। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ की एडवर्टाइजिंग जो है खर्च हो चुकी है और बची कितनी की, यानी एडवांस कितनी है, 9 मंथ की। तो हमें कैलकुलेशन कितने मंथ की करना है, 9 मंथ की अमाउंट लिखना है। तो एंट्री बनाते वक्त हम पहले इस अमाउंट को, ये मंथली ईयरली अमाउंट था, वहाँ पर कितना था पहले ट्रांजेक्शन के अंदर, ये 3 ईयर का। तो हमने कितने से डिवाइड दिया था, 1 साल में 12 महीने, 3 सालों में 36 महीने, 36 से डिवाइड दिया था। यहाँ पर 1 ईयर का एडवांस है 12, तो हम इसको मंथ में कन्वर्ट करने के कितने डिवाइड करेंगे, 12 से। और हमें कितने मंथ की एडवांस इंश्योरेंस मालूम करना है, 9 मंथ की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में एंट्री बननी है तो 3 मंथ की इंश्योरेंस खर्च हो चुकी है
और 9 मंथ की बची है। तो एंट्री बनाते हुए हम यही बना रहे हैं, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को डेबिट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करना है, तो हमने 12 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। तो एंट्री कितना अमाउंट कितना आता है 5400 और यहाँ पर भी 5400 से एंट्री बन जाएगी। सही। तो इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं। अगस्त की 1 अगस्त से और द कंपनी डज सबलेट पोर्शन ऑफ द इट्स बिल्डिंग रिसीविंग 1 ईयर रेंट फॉर 3600 रुपी एडवांस एट द टाइम कंपनी ने अपने बिल्डिंग का कुछ पोर्शन रेंट पर दे दिया और उसका एडवांस उन्होंने वसूल कर लिया है 3600 रुपी। और ये जो रेंट है ये एडवांस 1 ईयर का है, यानी पूरे साल के 12 महीनों का एडवांस कितना है 3020। अगर इसको मंथली में कन्वर्ट करना है तो आपको कितने डिवाइड देना पड़ेगा 1 ईयर का है। तो मंथ की कैलकुलेशन करने के लिए इसको कितने डिवाइड करना है 12 से। अगर ये 2 ईयर का होता था 24 तो डिवाइड देना पड़ता, 3 ईयर का होता था 36 से। तो हम इसको कितने से करेंगे डिवाइड, जब मंथ में कन्वर्ट करेंगे 12 मंथ से। अच्छा जी, ये कब दिया है एडवांस अगस्त में, और हम एंट्री कब बना रहे हैं दिसंबर में। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ हो चुके हैं। अभी एंट्री बनाते वक्त 5 मंथ गुजर चुके हैं। दिस वॉज क्रेडिट इन द फुल द रेंट इनकम। तो ये बता रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर यानी शुरू में आपने इनकम को क्रिएट कर दिया था, तो अब आपको इनकम को दोबारा क्रिएट नहीं करना है। इनकम को क्या करना है डेबिट, यानी रेंट इनकम को डेबिट करना है और अन रेंट को क्रिएट करना है। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ की इनकम हो चुकी है, क्योंकि वो जिसको पोर्शन आपने रेंट पे दिया तो वो 5 मंथ आपकी बिल्डिंग में गुजार चुका है। तो वो आपकी एक्चुअल ओरिजिनल इनकम है 5 मंथ की, और 5 मंथ की इनकम है। 7 मंथ जो बनते हैं 7 मंथ की इनकम अभी आपकी इस साल नहीं हुई, तो हमें 7 मंथ की रिकॉर्डिंग करना है, क्योंकि हमें इनकम रिकॉर्ड नहीं करना है, इनकम तो पहले रिकॉर्ड है, हमें अन रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री बनाते हुए हम यहाँ जो एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, रेंट इनकम जो पहले से क्रेडिट था अब डेबिट हो जाएगा और अन रेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए कितने थे, क्योंकि ये ईयरली था तो 12 महीने को में 1 महीने में लाने के लिए हमें कितने डिवाइड देना पड़ेगा 12 से। 36 को 12 से डिवाइड दिया और हमें 7 मंथ की अन मालूम करना है। 5 मंथ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 5 मंथ की इनकम हो चुकी है, तो कितने मंथ की नहीं हुई है 12 में से 5 को माइनस कर लेना 7 मंथ से 7 मंथ बचे, तो उनकी अन इनकम यहाँ पर हमने रिकॉर्ड की कितनी 2100, यहाँ पर भी 2100 रुपी। इसके बाद हम आते हैं जी 4 पे एंट्री ऑफिस सप्लाइज से। ऑफिस सप्लाइज अकाउंट हेडर बैलेंस 500 रुपये यहाँ पर बताया जाएगा। ऑफिस सप्लाइज का ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि उसका बैलेंस यहाँ पर बताया जाएगा। ऑफिस सप्लाइज अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस अकाउंट हेडर, यानी इनिशियल रिकॉर्डिंग एक्सपेंस ऑफिस सप्लाइज की बिफोर एडजस्टमेंट से पहले। द एक्चुअल सप्लाइज यूज़ कितनी गई है 1500। साल की शुरू में बताया कि साल सप्लाई का खर्चा 5000 रुपये का होगा, लेकिन एक्चुअल सप्लाइज का खर्चा 1500 रुपये हुआ है। तो सप्लाइज को इनिशियल यहाँ पर क्या रिकॉर्ड किया जा चुका है जी एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस को पहले से डेबिट किया जा चुका है। तो हमें इस बार क्योंकि एक्सपेंस पहले से रिकॉर्ड हो चुका है तो एडजस्टिंग बनाते हुए हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि ये बताना है सप्लाइज बच कितने की रही है, बचने की। तो एक्सपेंस जो पहले से रिकॉर्ड हो चुका है और इनिशियल रिकॉर्डिंग एक्सपेंस की मतलब एक्सपेंस ऑफ सप्लाइज का डेबिट में होगा, तो आप उसे हमें एंट्री में होते हुए क्या करना है क्रेडिट, और सिंपल सप्लाइज को क्या करना है डेबिट, और हमें एंट्री बचने वाली सप्लाइज की बताना है। तो हम तो साल की शुरू में बोले थे कि साल सप्लाई का खर्चा 5000 रुपये का होगा, लेकिन हुआ कितना 1500, यानी 3500 की सप्लाइज बच गई। तो हम एंट्री 3500 की बनाएंगे, क्योंकि बचने वाले अमाउंट की एंट्री बनाना है। तो ऑफिस सप्लाइज जो पहले से रिकॉर्ड है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और सिंपल ऑफिस सप्लाइज को डेबिट करना पड़ेगा 3500 रुपये। तो एंट्री क्या बन जाएगी ऑफिस सप्लाई डेबिट और ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस क्रेडिट अमाउंट 5000 इसको माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 3500। तो ये केस हमने एडजस्टिंग एंट्री की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 के अंदर इस केस को प्रॉपरली स्टडी किया है, तो आप वो लिंक लाजमी देखें। इसके बाद हम आते हैं एंट्री नंबर 5 पे। द कंपनी ऑफ 12,000 रुपी 6 मंथ नोट डेटेड 1 सितंबर 2003। द नोट बोर इंटरेस्ट 10% रिकॉर्डेड द इंटरेस्ट एक्रू ऑन दिसंबर। तो बताया जा रहा है एक नोट है 6 मंथ का नोट है और उसके ऊपर ये नोट रिसीवेबल है, उस पर इंटरेस्ट आपका एक्रू हो गया, आपको लेना है, क्योंकि नोट रिसीवेबल में इंटरेस्ट एक्रू होता है तो लेना होता है, नोट पेबल पे होता है तो देना होता है। तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री लेक्चर नंबर 4 के अंदर एडजस्टिंग एंट्री की हमने पढ़ी। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने इस एंट्री को पढ़ा है, तो आप वो लेक्चर नंबर 3 ज़रूर देखिए एडजस्टिंग एंट्री का। और तो यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री एक्रू की एंट्री फिक्स होती है, हमें ये इंटरेस्ट इनकम अगर वो वसूल करना है
तो इसकी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और हमें कितने मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ का। और 10% 12,000 का नोट है, उसका 10% निकालेंगे और 4 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, 12,000 का 10% निकालेंगे, मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 12। तो 4 मंथ का इंटरेस्ट जो हम पे एक्रू हो रहा है हमें वसूल करना है, वो कितना है जी 400 बाई 4 इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो एक्रूड इंटरेस्ट अगर रिसीव करना है, वसूल करना है, एक्रू हो रहा है तो रिसीवेबल है, अगर नोट पेबल पे देना होता तो फिर पेबल होता, नोट पेबल पे देना होता तो इंटरेस्ट पेबल बनता। इसके बाद हम आते हैं एंट्री नंबर 6 के ऊपर, इंटरेस्ट 600 पे वास एक्रू ऑन नोट पेबल। अब नोट पेबल पे इंटरेस्ट एक्रू हो गया और अमाउंट आपको बता दिया गया, निकालना नहीं है, तो डायरेक्टली इंटरेस्ट पेबल की एंट्री बन जाएगी कि इंटरेस्ट आपको देना है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो हमने एक्रूड एक्सपेंस के केसेस को एडजस्टिंग एंट्री के लेक्चर नंबर 3 में रिकॉर्ड किया और एक्रूड इनकम के केसेस को हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर एडजस्टिंग एंट्री सीरीज़ के रिकॉर्ड किया। हमने तफसील पे तमाम चीज़ों को पढ़ा है कि चीज़ बार बार उसमें गौर से पढ़िए, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर जो एंट्री पास हो रही है वो क्या हो जाएगी, अब अगर नोट पे इंटरेस्ट एक्रू है तो देना है, एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो एडजस्टिंग एंट्री बनाने के बाद मेन चीज़ हमारी इसकी रिवर्सिंग एंट्री बनाती थी। तो रिवर्सिंग एंट्री के अंदर हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि जब भी आप एडजस्टिंग एंट्री के बाद रिवर्सिंग को बनाएंगे तो मेन पॉइंट ये है कि आप चेक करें कि एडजस्टिंग एंट्री बनाने के बाद देखेंगे डेबिट के अंदर प्रीपेड आ जाए या रिसीवेबल आए। किसी भी एंट्री को चेक करें, उसके डेबिट में अगर प्रीपेड या रिसीवेबल है तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी। या फिर क्रेडिट देखें, क्रेडिट डेबिट देखने के बाद डेबिट में अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर क्रेडिट चेक करें, क्रेडिट के अंदर अगर अनअर्न्ड है और पेबल है तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री बन सकती है। तो हम आप इस क्वेश्चन में चेक करते आते हैं और एडजस्टिंग एंट्री बनाते आएंगे। तो ये हमारी केस 2 आ गया। यहाँ पर डेबिट के अंदर एक्सपेंस है, आप क्रेडिट देखते हैं, क्रेडिट में पेबल होना चाहिए ना होना चाहिए, वो भी नहीं है तो इसकी नहीं बनेगी। पहली एंट्री के पहली पॉइंट के अंदर डेबिट में प्रीपेड है तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी, रिवर्सिंग एंट्री बन जाएगी। तो रिवर्सिंग एंट्री क्या बन जाएगी, एडवर्टाइजमेंट डेबिट और एडवर्टाइजिंग पेबल क्रेडिट इसी अमाउंट है। तो यहाँ पर ये रिवर्सिंग बन रही है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को क्रेडिट कर दिया, यानी उसी एडजस्टिंग एंट्री को उलट कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं तीसरी एंट्री पे, उसको देखते हैं कि इसकी रिवर्सिंग बन सकती है नहीं बन सकती। तो क्रेडिट में डेबिट में क्या होना चाहिए, रिसीवेबल या प्रीपेड। तो यहाँ पर डेबिट में ना रिसीवेबल है ना प्रीपेड है। डेबिट के बाद हम चेक करते हैं क्रेडिट, अब क्रेडिट पे आ जाते हैं। क्रेडिट में अनअर्न्ड होना चाहिए पेबल, तो यहाँ पर अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड रेंट है तो इसकी रिवर्सिंग बनेगी क्योंकि क्रेडिट के अंदर अनअर्न्ड मिल गया। पहले आप डेबिट चेक करें, डेबिट में अगर वो चीज़ नहीं है, डेबिट में क्या होना चाहिए, प्रीपेड या रिसीवेबल। अगर वो है तो सही है, डायरेक्ट एंट्री बना दें। अगर नहीं है तो फिर आप क्रेडिट पे आए, क्रेडिट के अंदर क्या नोट करना है आपको, पेबल या अनअर्न्ड। तो इसकी इनमें अनअर्न्ड है तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री क्या बनेगी, अनअर्न्ड एंड डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट, अमाउंट यही रहेगा 2100। तो इसकी बना रहे हैं अनअर्न्ड एंड डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। इसके बाद हम आते हैं ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस सप्लाइज पे आते हैं जी। ऑफिस सप्लाइज हमारा एसेट है और ऑफिस सप्लाइज के आगे क्वेश्चन लेगा तो प्रीपेड माना जाता है, तो इसका मतलब ये प्रीपेड है ऑफिस सप्लाइज। तो इसकी भी रिवर्सिंग एंट्री बन जाएगी, ऑफिस सप्लाइज पेन डेबिट, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट 3500। तो ये एंट्री बनी ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट। तो ऑफिस सप्लाइज के लफ्ज़ के आगे कुछ नहीं लिखा हो तो उसको प्रीपेड मानना पड़ता है, अगर यहाँ एक्सपेंस लिखा हो तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर समझते हैं। फिर हम आते हैं 5 पे, 5 में इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो डेबिट में क्या चेक करना है, प्रीपेड या रिसीवेबल। तो आपको पहले डेबिट में ही वो नज़र आ गया क्या, रिसीवेबल। तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री बन जाएगी, क्या बनेगी, इंटरेस्ट इनकम डेबिट और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 400 रुपये से। तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट इनकम डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट 400, यानी उसी एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं एंट्री नंबर 5 को चेक करते हैं कि इसकी रिवर्सिंग बन सकती है। तो रिवर्सिंग बनाने के लिए चेक क्या करना पड़ता है, डेबिट के अंदर चेक करें कि प्रीपेड या रिसीवेबल हो। तो डेबिट देख रहे हैं इस एंट्री के, डेबिट में प्रीपेड भी नहीं है ना रिसीवेबल बल्कि एक्सपेंस है। फिर बारी आती है क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट में क्या नोट करना पड़ता है, पेबल या अनअर्न्ड। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट के अंदर है तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री बन जाएगी। तो रिवर्स करने के लिए करना पड़ेगा इस एंट्री को, इंटरेस्ट पेबल डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 600 रुपये से। तो यही एंट्री बन रही है।
इंटरेस्ट पेबल डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्रेडिट अमाउंट वही रहेगा 600 इन रिलेशन टू रिवर्स द एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इस तरह एडजस्टिंग के बाद रिवर्सिंग बनाई जाती है। रिवर्सिंग एंट्री बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर आप एडजस्टिंग एंट्री सही बना लेते हैं तो उसके बाद आपको रिवर्सिंग एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि सिर्फ 2 ही बातें नोट करना पड़ती है। डेबिट में आप एडजस्टिंग एंट्री के चेक करें कि डेबिट में प्रीपेड या रिसीवेबल आ रहा है तो वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, या फिर क्रेडिट के अंदर चेक करें, क्रेडिट के अंदर अनअर्न्ड या पेबल आ रहा है तो वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। छोटे सा पॉइंट ये ऑफिस सप्लाईज की एंट्री के अंदर आपको ये देखना होता है कि ऑफिस सप्लाईज का अगर कुछ नहीं लिखा होता तो वो प्रीपेड ही होता है, तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अगर ऑफिस सप्लाईज सिंपल सप्लाईज या ऑफिस सप्लाई डेबिट में और एक्सपेंस का लफ्ज़ शो नहीं हो रहा तो मतलब वो एसेट है और वो हमारा प्रीपेड है, उसकी एंट्री रिवर्स होगी। जैसे अभी इस केस के अंदर हमने देखा तो यहाँ हम देख रहे थे कि ऑफिस सप्लाईज क्या आगे कुछ नहीं था, ये प्रीपेड ही थी। तो इस तरह में तमाम एडजस्टिंग के बाद रिवर्सिंग बनाना सीखी। लेकिन मेन बात आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि आपकी एडजस्टिंग एंट्री कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि रिवर्सिंग एंट्री एडजस्टिंग एंट्री के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आप एडजस्टिंग एंट्री को सीखने के लिए हमारे 7 लेक्चर सीरीज़ को प्रॉपरली व्यू करें, वहाँ से आपको एडजस्टिंग एंट्री के टॉपिक को समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह।